हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गजानन झा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक 4 बिट कंप्यूटर बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो आप पूछें कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। हमारे पास ऑलरेडी 32 बिट कंप्यूटर है, 64 बिट कंप्यूटर है। खैर आजकल 32 बिट कंप्यूटर तो मिलते भी नहीं, तो ये 4 बिट कंप्यूटर बनाने की क्या ज़रूरत है। ओके, तो दोस्तों मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ओके, तो आप सभी में से जिसने भी इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में, या फिर प्रोफेशनल है कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हैं किसी बीटेक में, तो ये वीडियो को आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट सारे समझ सकते हैं। ओके, तो आपने पढ़ाई तो की है, पर आपको अभी तक पता नहीं है कि उसका महत्व क्या है। ओके, या फिर इसको यूज़ कहाँ करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ाई की है 1 बिट फुल एडर कैसे बनाया जाए। ओके, तो आई एम श्योर कि आप अगर प्रोफेशनल अभी हैं तो आपको याद भी नहीं होगा कि एक 1 बिट फुल एडर को आपको टर्म तो याद होगा, लेकिन आप कैसे बनाया जाए आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका यूसेज कभी पढ़ा ही नहीं, या फिर कभी जाना ही नहीं। आपने सिर्फ किताबों में पढ़ाई की, और या फिर आपको टीचर ने बताया, लेकिन उसका महत्व क्या है वो आपने कभी नहीं समझा, तो इसीलिए आपको याद भी नहीं। ओके, और उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करके आते हैं वो भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक्स भी नहीं पता। ओके, तो ये वीडियो आपको वो सारे बेसिक्स क्लियर करके एक 4 बिट कंप्यूटर कैसे बनाया जाए वो हम सीखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांजिस्टर ऑल द वे अप। ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो तो खैर ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए मैं एक पूरी सीरीज लॉन्च करूंगा, जिसमें ये हर एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक पर एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कि एक गेट कैसे बनता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है लॉजिसिम, LOGISIM। ओके, तो आप इंटरनेट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, ऑलमोस्ट 10 मेगाबाइट्स और मे बी उससे भी छोटा सॉफ्टवेयर है। तो इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको खोल लें। ये विंडोज़ के लिए आता है। अगर आपके पास जावा है तो आप जार फाइल डाउनलोड करके इसको रन कर सकते हैं, और मोस्ट आई थिंक ये लिनक्स के लिए भी आता है। ठीक है, तो इसको आप खोल लें और ये आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, यहाँ वायरिंग कंपोनेंट्स है, गेट कंपोनेंट है, फ्लेक्सर्स, और जितने भी हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे उसका लिंक मैं बाद में डाल दूंगा, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक सिंपल एंड गेट या और गेट, या जो भी इसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स गेट्स हैं वो सारे कैसे बनते हैं एक्चुअली। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिस्टर से। ओके, उसके नीचे हम नहीं जाएंगे, कि उसके नीचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच आ जाता है। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिस्टर से। हम ट्रांजिस्टर को जानते हुए उसको कैसे हम उसको कनेक्ट करें ताकि हमारे पास एक एंड गेट फॉर एग्जांपल आ जाए। ओके, और उस एंड गेट का हमारे पास ट्रुथ टेबल रहते ही है, तो उसको हम कैसे हम रेप्लिकेट करें। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम उसको सिमुलेट करने वाले हैं। ओके, मैं आपको एक ब्रेड बोर्ड पे आपको दिखाऊंगा भी एक ट्रांजिस्टर से एंड गेट बना करके। ओके, तो वो वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, पर आज के लिए मैं आपको यहाँ पर सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि एक एंड गेट एक्चुअली बनता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले जाते हैं। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स है बहुत सारे। ओके, यहाँ पे एक्चुअली एंड गेट का ऑलरेडी एक कंपोनेंट है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, ओके, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, यहाँ पे इन नंबर ऑफ इनपुट्स को 2 कर लूँ। ओके, बाय डिफॉल्ट हम 2 यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इनपुट पिन है। ओके, ऐड पिन, आप Ctrl+4 भी ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट पिन, इसको क्लिक करके यहाँ पे ले जाऊँगा, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट पिन ऐड किया। मैं और एक इनपुट पिन ऐड करता हूँ, तो मैंने 2 इनपुट पिन ऐड किए, और ये एक आउटपुट पिन Ctrl+5 करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालता हूँ। ओके, तो इनपुट पिन और मेरे पास 2 इनपुट पिन आ गए और एक आउटपुट पिन आ गया, और मेरे पास एक एंड गेट है। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ।
लेट मी कनेक्ट। ओके, तो मेरा इनपुट आ गया एंड गेट पे और आउटपुट चला गया आउटपुट पे। ओके, तो अगर मैं इसको पोक करूँ, यहाँ पे एक पोक टूल है लॉजिसिम में। ओके, आप यहाँ पे भी, यहाँ से भी जा सकते हैं इनपुट आउटपुट में। आई थिंक ये यहाँ पे है, या इन बेस के अंदर पोक टूल। ओके, तो पोक टूल में आप अगर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एंड गेट अगर दोनों इनपुट 1 होता है तभी ये आउटपुट 1 करता है। ओके, अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर 0 हुआ या दोनों इनपुट 0 हुए तो आउटपुट हमेशा 0 करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 1 किया है तो ये एंड गेट आउटपुट 0 कर रहा है, और जैसे ही हम इन दोनों को 1 करेंगे तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। ओके, अगर हम इन दोनों से किसी एक को भी 0 कर दें तो आउटपुट हमेशा हमारा 0 रहेगा। तो ये एंड गेट हम यहाँ से ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें इसका एक लेवल डीप जाना है। ओके, हमें सीखना है कि एक्चुअली ये एंड गेट बनता कैसे, एंड गेट हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए, आपने अगर पढ़ाई की है तो हम ट्रांजिस्टर के ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के एक्चुअली 2 इनपुट रहते हैं। वैसे हम 2 इनपुट बोल सकते हैं और एक आउटपुट बोल सकते हैं, जिसमें ये इनपुट जो है, लेट्स नेम दिस। ओके, लेट मी ऐड इनपुट पिन। मैंने एक इनपुट पिन डाला और दूसरा इनपुट पिन डाला। ओके, मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ और इसको इससे, और एक आउटपुट पिन डालता हूँ। और इसको इससे कनेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक एरो ही बना हुआ है ट्रांजिस्टर के अंदर। ओके, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि करंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इस इनपुट पिन से इस आउटपुट पिन में जाएगा, और वो डिपेंड करेगा कि मेरा इस पिन पे इनपुट क्या है। ओके, तो मैं उसको अगर पोक करूं तो देखिए, जब ही मेरा इनपुट यहाँ इस पिन पे इनपुट 0 रहेगा तो जो भी मेरा इस पिन पे इनपुट है, अगर 1 है तो 1 यहाँ पे जाएगा, अगर 0 है तो 0 जाएगा। ओके, अगर मैंने इसको 1 किया है तो यहाँ पे जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे नहीं जाएगा। ओके, देखिए 1 और 0 जो भी करता हूँ मैं आउटपुट पे नहीं जाएगा। अगर ये इसको मैं ऑफ करके रखता हूँ तो भी जो भी इनपुट यहाँ पे है वो इनपुट, ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर ऐसे काम करता है कि अगर आप सोच सकते हैं इसका 2 इनपुट है। ठीक है, इस इनपुट को मैं जब भी मैं जो भी डेटा मुझे यहाँ से यहाँ पास करना है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मेरा इस इनपुट में मेरा क्या जा रहा है। अगर 0 है तो जो भी डेटा इधर से इधर है वो चला जाएगा, अगर 1 है तो जो भी हम यहाँ पर डालेंगे वो करंट यहाँ पे नहीं जाएगा। ओके, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर ऐसे काम करता है। तो अभी हम इससे एक फॉर एग्जांपल एंड गेट कैसे बना सकते हैं। ओके, तो देखिए ये मैंने एंड गेट का एक सर्किट बनाया है। ओके, तो देखिए अभी मैंने दिखाया कि एक ट्रांजिस्टर है। ओके, तो ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का टाइप चेंज किया है। ओके, पहले यहाँ पे पी टाइप ट्रांजिस्टर था। पी टाइप ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जैसे मैंने दिखाया कि अगर आउटपुट यहाँ पे इस पिन पे इनपुट अगर 1 है तो डेटा नहीं जाएगा, इस पिन पे इनपुट अगर 0 है तो डेटा चला जाएगा, और एन टाइप में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। ठीक है, एन टाइप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, पहले पी टाइप था। एन टाइप में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, जिसमें अगर डेटा यहाँ पे 1 है तो जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो चला जाएगा, अगर 0 है तो जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो नहीं जाएगा। ओके, तो मैं पोक टूल में जाकर इसको मैं अगर 0 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेटा नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ पे से इनपुट 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पे डेटा वो पास नहीं हो रहा है। तो ये हुआ पी टाइप ट्रांजिस्टर। तो देखिए ये है सर्किट डायग्राम। ओके, एक एंड गेट का। तो इसमें मैंने क्या किया है कि देखिए ये 1 जो इनपुट है ये डायरेक्ट मान लो बैटरी से आ रहा है, कहीं एक पावर सोर्स से आ रहा है। ओके, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, मेरा बेसिकली ये 2 इनपुट है, ये इनपुट 1 और इनपुट 2। ओके, तो इसको मैं समझ सकता हूँ कि इनपुट A इनपुट B, तो इन दोनों इनपुट के ऊपर ये मेरा आउटपुट है।
ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं इतना, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो सिलेक्टेड एरिया है, तो ये सिलेक्टेड एरिया आप समझ सकते हैं कि एक एंड गेट है। ओके, जस्ट लाइक मैंने पहले ड्रॉ किया था एक एंड गेट, यहाँ से उठा के डाला था, तो ये एक एंड गेट है जहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट ये और ये दोनों इनपुट है और आउटपुट हमारा ये है। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर पोर्ट टूल में करता हूँ कि अगर आपको याद होगा, तो अगर एंड गेट का कोई भी एक इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस हो गया है या 0 है, ठीक है। अगर कोई एक भी इनपुट ऑन होता है तो भी 0 रहेगा, दोनों इनपुट 0 रहेगा तो भी 0 रहेगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट अगर 1 होता है तभी ये हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने सिम्बल करके दिखाया यहाँ पर। ओके, तो ये ऐसे एक ट्रांजिस्टर से मिलाकर एक एंड गेट बनता है। ओके, तो मैंने इसमें क्या किया है कि इस ट्रांजिस्टर को इस ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज में लगाया है। ओके, देखिए एक ही लाइन पे ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों का इनपुट हम कैसे सेट कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट आ रहा है एंड गेट का। ओके, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये एक एंड गेट ट्रांजिस्टर से मिलकर कैसे बनता है। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं कि एक और गेट कैसे बनता है। ठीक है, और गेट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं ऐड करता हूँ एक पावर सोर्स। ओके, तो ये बिट हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें बनाना है एक और गेट। तो और गेट में हमारा ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट मेरा 1 होगा। ओके, तो इन केस ऑफ 0 0 हमारा आउटपुट 0 जाएगा, इन केस ऑफ 0 1 हमारा आउटपुट 1 जाएगा, इन केस ऑफ 1 0 हमारा आउटपुट 1 जाएगा, और इन केस ऑफ 1 1 हमारा आउटपुट 1 जाएगा। तो कोई भी एक इनपुट अगर 1 रहेगा तो हमारा आउटपुट 1 जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सोच ही सकते हैं कि हमारा इसमें जो हमने ट्रांजिस्टर सीरीज में लगाए हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजिस्टर पैरेलल में जाएंगे। ओके, तो लगाते हैं ट्रांजिस्टर। ओके, एक ट्रांजिस्टर हमने यहाँ लगाया और एक ट्रांजिस्टर सपोज मैं यहाँ लगाता हूँ। ओके, तो और हमारा इनपुट हमारे इनपुट्स को मैं यहाँ पर डालता हूँ, एक इनपुट और दूसरा इनपुट। ओके, अब इनपुट से मैं इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करूँगा और इस इनपुट से मैं इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करूँगा। और जैसे को पता है कि ये पावर सोर्स से आता है, तो इसको मैं पावर सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ इस ट्रांजिस्टर को, और इस ट्रांजिस्टर को भी पावर सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मुझे एक आउटपुट चाहिए, सिंगल आउटपुट, तो मैं आउटपुट यहाँ डालता हूँ, जिसका आउटपुट इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट इस बिट पे जाएगा और इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट भी इस बिट पे जाएगा, पर वो दोनों इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को। ओके, सो और इन दोनों ट्रांजिस्टर का मुझे टाइप भी चेंज करना है, तो इसको मैं एन टाइप करता हूँ और इसको भी मैं एन टाइप करता हूँ। आप भी खुद से भी ट्राई कीजिए अपने कंप्यूटर पे इसको। अब देखिए बहुत आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पावर सोर्स हमेशा 1 रहेगा, तो पोर्ट टूल में जाकर इसको पावर सोर्स में हमेशा 1 कर देता हूँ। देखिए हमारे दो इनपुट हैं 0 और 0, तो इसके इसमें आउटपुट क्या है 0, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 0 को दर्शाता है। जैसे ही मैं इसको 1 करूँगा तो देखिए आउटपुट मेरा 1 आ गया। ओके, इसको 0 करके इसको 1 करता हूँ, आउटपुट 1 आ गया। इन दोनों को 1 करता हूँ, आउटपुट 1 है। लेकिन जैसे ही मैं दोनों को 0 करता हूँ, आउटपुट मेरा 0 आ गया। तो देखिए कैसे ये और गेट को दर्शाता है। ओके, और गेट इस तरह से ही काम करता है, इसमें दो ट्रांजिस्टर एक पैरेलल सर्किट में रहते हैं। ओके, तो होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक एंड गेट और एक और गेट कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी एंड गेट और OR गेट है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जब भी हम कंप्यूटर बनाएंगे तो यहाँ पे हम इन ट्रांजिस्टर्स को ऐड करके हम एंड गेट OR गेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम डायरेक्टली इनको यूज़ करेंगे। ओके, तो जैसे ही हम इनको यूज़ करेंगे, मान लो एंड गेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अंदर में ट्रांजिस्टर्स इस सर्किट में बने हुए हैं इस तरह से, और ये ऐसे काम कर रहे हैं। ओके, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे OR गेट, सॉरी ZOR गेट। ओके, तो अब ZOR गेट क्या है। ओके, तो देखिए ZOR गेट क्या होता है कि उसका अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे तो ZOR गेट में अगर दोनों इनपुट अगर सेम है, ओके ध्यान दीजिएगा, दोनों इनपुट अगर सेम है तो हमारा आउटपुट 0 जाएगा, अगर दोनों इनपुट अगर डिफरेंट हैं तो हमारा आउटपुट 1 जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि अगर 0 और 0, अगर दो इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा, 0। अगर दोनों इनपुट अगर 1 है तो हमारा आउटपुट जाएगा 0 अगेन। अगर इनपुट हमारा 1 0 है तो इसका आउटपुट जाएगा 1, और इनपुट अगर 0 और 1 है तो आउटपुट जाएगा 1। तो जैसे देख सकते हैं आप इसमें कि कैसे ये है जोर गेट का ट्रुथ टेबल। ओके, 0 0 पे 0 जाएगा, 1 1 पे 0 जाएगा, 1 0 पे 1 जाएगा और 0 1 पे 1 जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या महत्व है, ठीक है, हम क्यों ऐसा एक जोर गेट बनाए जिसमें हमें ऐसा आउटपुट इनपुट है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक फुल एडर बनाने के लिए जाएंगे या हाफ एडर बनाने जाएंगे, उस केस में आपको जोर गेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो जैसे ही आप एक एडर बनाने जाएंगे तो उस केस में आप देखेंगे कि अगर आपके पास ऐसा एक गेट होता है जिसका ट्रुथ टेबल ऐसा होता, तो आपको वो हाफ एडर या फुल एडर बनाने में बहुत सुविधा आएगी। ओके, तो हम एक जोर गेट अभी बनाते हैं। ओके, तो हमें इसको पूरा क्लियर करते हैं, एक सेकंड। ओके, तो जोर गेट में हम दो इनपुट डालेंगे, इनपुट 1, इनपुट 2, और एक इनपुट मेरा यहाँ पे आएगा। ओके, अभी देखिए जोर गेट में हमें कैसा करना, हम इसको लॉजिकली समझते हैं। ओके, अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट मेरा 0 जाएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, अगर इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं तो क्या है, यहाँ पे दोनों 0 है तो 0 है, सही है। अगर एक 0 है एक 1 है तो इस केस में यहाँ ई दिखा रहा है, पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 आएगा। ओके, अगर दोनों 1 है तो इस केस में 1 हो जा रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं डायरेक्टली ऐसे गेट को नहीं कनेक्ट कर सकता इन दोनों इनपुट्स को आउटपुट के साथ। ओके, तो मुझे क्या करना होगा कि अंदर में एक ऐसा सर्किट बनाना है जहाँ पे ये चेक कर पाए कि ये दोनों 1 है, तो उस केस में मुझे एक 0 आएगा आउटपुट में। ओके, तो मैं इसको रीड करता हूँ, इसको पूरा सेलेक्ट करके, सॉरी। ओके, तो जैसे कि मुझे दो इनपुट चाहिए, एक इनपुट यहाँ और एक इनपुट यहाँ। ओके, आउटपुट मेरा एक रहेगा। ओके, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दोनों इनपुट मिलकर ये आउटपुट मेरा एक जोर गेट के तरह प्रोड्यूस करे। ओके, तो मैं पहले पोक टूल करके मैं एक सैम्पल सिनेरियो में एक टेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरा अगर ये दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट मेरा 0 आना चाहिए। ओके, तो मैं ऐसा क्या करूँ। ओके, तो इसमें अगर मैं एक एंड गेट लगाता हूँ, लेट्स फॉर एग्जांपल सोचिए, अगर इसमें मैं एक एंड गेट लगाता हूँ तो क्या होगा, अगर ये दोनों इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट मेरा 1 जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा सोचिए कि अगर इसमें और गेट लगाता हूँ तो उस केस में क्या होगा, दोनों इनपुट 1 है, अगेन आउटपुट मेरा 1 जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर इसमें मैं एक नॉट गेट लगाता हूँ, ओके, तो लेट्स फॉर एग्जांपल एक नॉट गेट। ओके, तो जिनका नॉट गेट जिनको समझ में नहीं आता है, ओके, इनको मैं पहले बता दूं कि नॉट गेट में एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा, और आउटपुट इनपुट के बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। ओके, सो आप सोचिए कि एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 जाएगा, और इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इस केस में अगर इनपुट 0 है अगर, ओके, तो मैं यहाँ से कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आउटपुट मेरा 1 कहाँ से आ रहा है, मतलब ये पावर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये तो वायलेशन है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये इनपुट 0 डाल रहा हूँ, आउटपुट 1 आ रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई। ठीक है, ये तो इससे तो मैं फ्री एनर्जी क्रिएट कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। देखिए, ये नॉट गेट बेसिकली क्या है कि इसमें इसका एक अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसके अंदर एक सिंगल ट्रांजिस्टर है। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से 1 पास करो, अगर एक पी टाइप ट्रांजिस्टर है, 1 पास करो तो उस केस में डेटा नहीं जाएगा।
अगर 0 पास करो तो डेटा चला जाएगा। तो ये बेसिकली एक पी टाइप ट्रांजिस्टर के ऐसा ही काम करता है। ओके, इसके अंदर एक पी टाइप ट्रांजिस्टर ही है। ओके, तो जिसमें आप ये इनपुट यहाँ पे पास करते हैं इस पिन पे, तो अगर ये इनपुट 0 रहेगा तो उस केस में डेटा चला जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है कि इस नॉट गेट को हम ऐसा दिखाते हैं कि एक इनपुट है और एक आउटपुट है, पर एक्चुअली में इसका और एक इनपुट रहता है जिसको हम नहीं दिखाते हैं, जो हमेशा 1 रहता है, जो पावर सोर्स से आता है। ओके, तो ये तो एक नॉट गेट एक फ्री एनर्जी प्रोड्यूसिंग गेट नहीं है। ये बेसिकली हम एक पिन को छुपा के रखते हैं क्योंकि उसको दिखाने का उतना महत्व नहीं है, पर आपको ये जान के रखना है कि नॉट गेट ऐसे काम करता है। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो नॉट गेट अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो उस केस में क्या होगा कि 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। तो उस केस में अगर मैं पहले जो सोच रहा था कि अगर मैं एंड गेट लगाऊं और उसके बाद अगर मैं एक नॉट गेट लगाऊं तो उस केस में क्या होगा। ओके, देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एंड गेट लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक एंड गेट लगा रहा हूँ तो आप सोचिए कि यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं फिर से ट्रांजिस्टर ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं सिंपली एक यहाँ पे एक एंड गेट लगा रहा हूँ और इसका 2 इनपुट सेट कर रहा हूँ और एक इनपुट यहाँ से ला रहा हूँ और एक इनपुट यहाँ से ला रहा हूँ। ओके, तो हम टेस्ट सिनेरियो कौन सा टेस्ट कर रहे थे कि अगर दोनों इनपुट 1 रहेगा, तो इसको मैं 1 सेट कर देता हूँ। ओके, और आउटपुट मेरा यहाँ पे जाएगा। ओके, तो दोनों इनपुट 1 रहने पे आउटपुट 1 हुआ, लेकिन मुझे 0 चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देता हूँ। हाँ, नॉट गेट। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट मेरा 0 आ जा रहा है। बहुत अच्छा, क्या ये नॉट गेट बन गया है मेरा? देखते हैं और भी सिनेरियो जिसको हमें टेस्ट करना है। अगर दोनों इनपुट 0 रहते हैं तो उस केस में ये आउटपुट 1 दे रहा है, जो कि इसको नहीं देना चाहिए। कि इसको दोनों इनपुट पे आउटपुट 0 देना चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एंड गेट तो आउटपुट तो 0 दे रहा है, लेकिन उसके बाद ये नॉट गेट बेचारा इसको 1 कर दे रहा है। ओके, तो जो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें कुछ गड़बड़ है। ये नॉट गेट पहले नहीं होगा, इसको हमें पीछे कहीं लगाना पड़ेगा ताकि एंड गेट से जो आउटपुट है वो किसी तरह से ये जॉर गेट को रेप्लिकेट कर पाए। ओके, तो इस गेट को यहाँ से हटाते हैं। ओके, और इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, और लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक नॉट गेट लगाते हैं। ओके, नॉट गेट कहीं ना कहीं तो हमें लगाना है क्योंकि सिंपल और गेट और एंड गेट से हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो नॉट गेट कहीं ना कहीं तो हमें लगाना है, पर हमें चेक करना है हमें कहाँ पे लगाना है। ओके, तो मान लो हम यहाँ पे नॉट गेट लगाते हैं। ओके, और हम टेस्ट करते हैं कि 1 1 वाला सिनेरियो, तो 1 और 1, तो उस केस में मेरा आउटपुट 0 जा रहा है। बहुत अच्छा, ये क्या कर रहा है कि 1 इनपुट तो इस एंड गेट में जा ही रहा है, पर इस 1 इनपुट को ये 0 में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, तो 1 और 0 एंड गेट में क्या होगा? 0 होगा आउटपुट। ठीक है, बहुत बढ़िया। 0 0 करते हैं तो क्या होता है, ये 0 तो यहाँ पे जा रहा है एंड गेट में, लेकिन ये 0 1 में कन्वर्ट होकर जा रहा है, लेकिन चूंकि ये एंड गेट तो आउटपुट हमारा 0 हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, हमारा 2 सिनेरियो रेप्लिकेट हो गया। टोटल 4 सिनेरियो हमें रेप्लिकेट करने हैं। अगर क्या होगा, अगर हम इसको 1 करें और 0 करें, उस केस में क्या हो रहा है? आउटपुट हमारा 1 जा रहा है। बहुत बढ़िया, ये तो 3 सिनेरियो रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको 0 करता हूँ और इसको 1 करता हूँ, ले हमारा फट गया ये रेप्लिकेट नहीं हो पाया। ओके, क्यों नहीं हो पाया? बेसिकली इस नॉट गेट की तरह। ओके, क्यों? क्योंकि ये नॉट गेट 1 को 0 कर दे रहा है और ये एंड गेट तो भाई कोई भी 0 रहेगा तो ये 0 कर देगा आउटपुट। ठीक है, तो उस केस में ये आउटपुट 0 हो जा रहा है, जो कि हमें आउटपुट 1 चाहिए था। ओके, तो हमारे 4 में से 3 सिनेरियो रेप्लिकेट हो गए, बस लास्ट सिनेरियो ही रह गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है? तो देखिए, अगर कैसा होता अगर हम इसको ही रेप्लिकेट कर पाते, लेकिन ये नॉट गेट को अगर हम यहाँ लगा पाते तो ये सिनेरियो हमारा रेप्लिकेट हो जाता। देखिए, अगर हम इसको 1 करते हैं और इसको 0 करते हैं, तो उसके समय क्या होता है? हमारा सिनेरियो रेप्लिकेट हो जा रहा है क्योंकि नॉट गेट यहाँ पे लगा है। ओके, तो ये 1 और 0 हमारा सिनेरियो रेप्लिकेट हो जा रहा है। अगर यही नॉट गेट यहाँ पे रहता
तो ये नहीं होता, क्योंकि ये 1 को 0 कर देता और 0 0 हमेशा 0 ही होगा एंड गेट पे। तो उस केस में हमारा कौन सा सिनेरियो रेप्लिकेट होता? उस केस में हमारा ये सिनेरियो रेप्लिकेट होता। अगर 1 यहाँ से पास करते हैं और 0 यहाँ से पास करते हैं और ये नॉट गेट यहाँ पे रहता, उस केस में हमारा वो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाता। तो ऐसा कैसे करें कि अगर हम 1 0 पास कर रहे हैं, यहाँ से इस गेट पे हम 1 0 पास कर रहे हैं, तो हमारा ये सिनेरियो ले, लेकिन अगर हम 0 1 पास कर रहे हैं, उस केस में ये नॉट गेट हमारा यहाँ पे चला जाए। तो देखिए उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको इसी गेट को हम रेप्लिकेट करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा टाइडी अप करते हैं, देखते जाइए, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। ओके, ये नॉट गेट यहीं पे रहेगा, इसको बस हमें डुप्लीकेट करना है। तो उसके लिए इसको बस थोड़ा टाइडी अप कर रहा हूँ मैं। ओके, तो देखिए ये बेसिकली वही सर्किट है, पर इसको मैं और एक बार रेप्लिकेट करता हूँ। ओके, तो रेप्लिकेट करने के लिए और इनपुट नहीं लूंगा मैं, इनपुट यहाँ से ही लूंगा मैं। ओके, तो और एक मैं एंड गेट लगाता हूँ यहाँ पर, और एक एंड गेट लगाया, इनपुट मैंने यहाँ से ही लूंगा। इसको पहले मैं इनपुट को 2 सेट कर देता हूँ, मुझे 4 5 इनपुट नहीं चाहिए। ओके, और बी का इनपुट भी यहाँ से आएगा। ओके, तो देखिए इस केस में मैंने क्या किया था, नॉट गेट बी वाले इनपुट में लगाया था। इस केस में मैं नॉट गेट ए वाले इनपुट में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरा वाले सिनेरियो रेप्लिकेट करना है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस वायर को मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक नॉट गेट लगाता हूँ। ठीक है, और इसका आउटपुट का क्या किया जाए? फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, यहाँ पे एक आउटपुट पिन लगाता हूँ और फिर देखते हैं क्या किया जाता है। ओके, तो देखिए 0 1, इस केस में मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? 1, जो कि आ रहा है, लेकिन बाकी सारे केसेस में मेरा आउटपुट यहाँ पे सही आ रहा है, इस केस में सही आ रहा है। बाकी 3 सिनेरियो में यहाँ सही आ रहा है, सिर्फ एक ऐसा सिनेरियो था जिसके लिए मुझे आउटपुट यहाँ पे सही आ रहा था। देखिए, तो 1 0 यहाँ पर आउटपुट सही नहीं आ रहा है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे सही आउटपुट आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 1 1 करता हूँ तो उस केस में आउटपुट 0 आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। 0 0 करता हूँ तो आउटपुट 0 आ रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन 1 और 0 में आउटपुट 1 और 0 में आउटपुट 1 आया था, जो कि सही था। 0 और 1 पे आउटपुट सही नहीं आ रहा था, उस केस में आउटपुट यहाँ पे सही आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि इन दोनों आउटपुट को मैं मिला करके एक सिंगल आउटपुट बनाऊं। ओके, होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जहां पे अगर 3 सिनेरियो मेरा ये आउटपुट कंसिडर करेगा, लेकिन जो एक सिनेरियो बचा हुआ है उस केस में आउटपुट मेरा ये कंसिडर करेगा। तो आप अगर देखेंगे सही से कि सभी सिनेरियो में मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ पर सभी सिनेरियो में 1 0 1 0 1 कुछ भी कर लूँ, आउटपुट हमेशा यहाँ पे 0 ही रहता है। सिर्फ एक सिनेरियो जैसा था, उस केस में आउटपुट मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो उस केस सिर्फ इस सिनेरियो में मुझे ये आउटपुट कंसिडर करना है। तो आप समझ रहे होंगे मुझे क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा पास लाता हूँ, सॉरी, इसको डिलीट ही किया जाए। ओके, आउटपुट पिन फिर से लगाता हूँ। ओके, तो इस आउटपुट पिन को मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और गेट लगाता हूँ। ओके, देखिए और गेट का आपको अभी सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। इनपुट 2 लेता हूँ, एक इनपुट मेरा यहाँ इस गेट से आएगा और एक इनपुट इस गेट से आएगा, और आउटपुट को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब देखिए मेरा यहाँ पोक टूल में जाता हूँ, 1 1 आउटपुट 0 0 0 आउटपुट 0 1 0 आउटपुट 1 0 1 आउटपुट 1। देखिए जोर गेट मेरा एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया लास्ट स्टेप में कि मुझे क्या करना था कि ये जो कंडीशन है 0 और 1, इस कंडीशन में मुझे ये इनपुट लेना था। ओके, ये जो आउटपुट आ रहा है इसको लेना था, इसको नहीं लेना था।
तो मैं यहाँ पर अगर और गेट लगाता हूँ, देखिए ये 0 आ रहा था पर ये मेरा 1 आ रहा था सिर्फ इस कंडीशन में, तो मैं और गेट लगा करके इसको ले लिया, क्योंकि और गेट में क्या होता है, कोई भी एक इनपुट अगर 1 रहेगा तो आउटपुट 1 जाएगा, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन में ये 0 रहता था, सिर्फ इस कंडीशन में ये 1 रहता था। तो बाकी सारे कंडीशन में मैं इनपुट यहाँ से ले रहा था एक्चुअली, क्योंकि ये इनपुट जो भी आ रहा था मेरा वो 0 1 वो यहाँ पर पास हो जा रहा था। लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में चूंकि यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा था और यहाँ पे 0 आ रहा था, उस केस में और गेट लगाने से मेरा काम चला गया। तो यहाँ देखिए एक जॉर गेट मैं रेप्लिकेट कर पाया। ओके, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर गेट। एक जब भी आप एक एडर बनाने जाएंगे, हाफ बिट एडर या फुल बिट एडर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एडर बनाएंगे, एक हाफ बिट एडर, और फिर देखेंगे कि फुल बिट एडर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद हम उसके ऊपर देखेंगे कि एक ALU कैसे बनाया जाए, और फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे बनाया जाए। ओके, तो आगे के वीडियोस में हम बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और सभी चीज़ों का लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपने जो पढ़ाई की है वो उसका क्या यूसेज है। ओके, आप जो एक मान लो आप C या जावा में प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो एक्चुअली कैसे काम कर रहा है बैकएंड में, वो कंप्यूटर कैसे समझ रहा है कि आपने जो भी लिखा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आपके फ्यूचर वीडियोज़ में, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।